श्री राम के परम भक्त महाबली हनुमान को कौन नहीं जानता, जिनका मात्र नाम लेने से ही वे भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं अजर अमर बजरंग बली से जुड़े कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। ये तो सभी को पता है कि हनुमान जी भगवान शंकर का रुद्र अवतार है, वो भी 11वां रुद्र अवतार। पर आपको ये नहीं पता होगा कि हनुमान जी का जन्म अपनी माता के श्राप को हरने के लिए हुआ था। माता अंजनी को एक श्राप मिला था जिसके अनुसार माता अंजनी किसी भी पुत्र या पुत्री को जन्म नहीं दे पाएंगी। लेकिन जब माता अंजनी ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की तो शिवजी ने प्रसन्न होकर अपने 11वें रुद्र अवतार के रूप में माता अंजनी की कोख से जन्म लिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हनुमान जी पे लाल रंग का सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हनुमान जी को पता चला कि भगवान राम की लंबी उम्र के लिए माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं, तब उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा दिया ताकि प्रभु श्री राम की उम्र और भी लंबी हो जाए। तभी से बजरंग बली को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। अब जानते हैं कि बजरंग बली को हनुमान नाम कैसे मिला। तो दोस्तों, हनुमान नाम उन्हें अपनी ठोड़ी के आकार की वजह से मिला। संस्कृत में हनुमान का मतलब है बिगड़ी हुई ठोड़ी। दोस्तों, हनुमान जी ने अपने बालपन में जब सूर्यदेव को निगल लिया था, उस समय इंद्रदेव ने अपने वज्र से उनकी ठोड़ी पर प्रहार किया, जिनसे उनकी हनु यानी कि ठोड़ी टूट गई और इसी कारण से उनका नाम हनुमान पड़ा। वहीं उनके माता पिता द्वारा दिया गया उनका नाम मारुति था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्रह्मचारी होने के बाद भी हनुमान जी का एक पुत्र है? हम सभी राम भक्त हनुमान जी को ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि उनका एक पुत्र भी था। ये कथा उस समय की है जब हनुमान जी लंका की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान उनका एक राक्षस के साथ युद्ध हुआ। जब वह लड़ते लड़ते थोड़ा थक जाते हैं तो उनके शरीर से पसीना निकलने लगता है। उसी पसीने की एक बूंद पास के तालाब में जा गिरती है, जहां उसे एक मगरमच्छ निगल लेता है और उसके बाद उनके एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम था मकरध्वज। ये वही मकरध्वज था जिसके साथ हनुमान जी ने पाताल लोक में युद्ध किया था और अहिरावण का वध कर मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया था। दोस्तों, क्या आपको पता है ऐसा भी एक क्षण आया था जब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को मौत की सजा दी थी। एक बार भगवान राम के गुरु ऋषि विश्वामित्र किसी कारणवश हनुमान जी से क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रभु राम को हनुमान जी का वध करने के लिए कहा। भगवान राम अपने गुरु की आज्ञा नहीं टाल सकते थे, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। अपने गुरु के वचन का पालन करने के लिए वे हनुमान जी को मारने के लिए आगे बढ़े और तीर चलाने लगे। इस दौरान हनुमान जी बार बार भगवान श्री राम का नाम जपते रहे, जिसकी वजह से श्री राम के सारे तीर विफल हो गए। राम जी ने जितने भी अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग किया, उनमें से कोई भी हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और इस तरह हनुमान जी ने सिद्ध किया कि राम नाम की कृपा कितनी असीम है। क्या आपको पता है कि रामायण सबसे पहले हनुमान जी ने लिखी थी? जी हाँ, लंका कांड शुरू होते ही हनुमान जी ने हिमालय जाकर वहां के पहाड़ों पर अपने नाखूनों से सबसे पहले रामायण लिखी थी। जब ये बात वाल्मीकि जी को पता चली कि हनुमान जी हिमालय जाकर रामायण लिख रहे हैं, तो वे बहुत निराश हुए। ऐसे में हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को निराश देख अपनी लिखी रामायण को समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं देख सकते। दोस्तों, आपको महाभारत का किस्सा तो याद ही होगा, जब भीम ने एक वानर के साथ युद्ध किया और बाद में पता चला
कि वह वानर और कोई नहीं बल्कि स्वयं महाबली हनुमान है। लेकिन आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि पवन पुत्र हनुमान और महाबली भीम दोनों एक दूसरे के भाई थे। जी हाँ, क्योंकि हनुमान जी पवन पुत्र थे और भीम भी पवन के ही पुत्र थे। दोस्तों, एक बार की बात है जब माता सीता ने प्रेमवश हनुमान जी को एक अनमोल सोने का हार भेंट किया, लेकिन हनुमान जी ने इसे लेने से मना कर दिया। यह देख माता सीता ने उनके हार ना लेने का कारण पूछा। तब हनुमान जी ने अपनी छाती चीरकर उन्हें उसमें बसी प्रभु श्री राम की छवि दिखाई और कहा कि उनके लिए इससे ज्यादा अनमोल कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आप यह तो जानते होंगे कि सनातन धर्म में 108 का बहुत ही महत्व है, लेकिन क्या आपको पता है कि संस्कृत में हनुमान जी के 108 नाम हैं और हर नाम का मतलब उनके जीवन के अध्यायों का सार बताता है, जिसके कारण उनके ये 108 नाम अत्यंत सुंदर और प्रेरणादायक है। तो दोस्तों, यह थे हनुमान जी के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। आपको इन बातों के बारे में पहले से पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।